हमारी पहचान माटी राड़ से है, हमारी पहचान बड़ा पहाड़ से है, पारसनाथ पहाड़ से, और झुमरा वाले भी आज आए हैं सहयोग के लिए। धन्यवाद। बात कर रहे थे कि जो नियम बनेगा कि ट्रैकिंग वगैरह नहीं किया जाएगा, तो फिर जो दादी लोग को देखें सूखी लकड़ियां लेकर के जा रहे थे, तो फिर वो लोग फिर कैसे करेंगे? देखिए, कोई यहाँ जो भी केंद्र सरकार का फरमान आ रहा है कि लोग नहीं आएंगे, वो कभी नहीं चलेगा। भले यहाँ के लोग गोलियां खाना स्वीकार करेंगे, आपको हिटलर के तर्ज पर इनको मार देना है, मार के खत्म कर दीजिए, लेकिन वो संभव नहीं है, क्योंकि लकड़ियाँ हम लाएंगे। ये जंगल हमारा है, हम यहाँ लकड़ियाँ लाने आएंगे ही। उसके बाद और बढ़िया बात आपको बता रहे हैं, आपकी जानकारी ताकि लोगों तक जाए। अभी देखिए, मोटा मोटी किसानी कौम की बात करते हैं। जैसे मान के चलिए, हम लोग इस क्षेत्र के आसपास संथाल, कुर्मी, घटवार, कोयरी, तेली, यादव, बहुत सारे समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। अन्य समुदाय बहुत सारे हरिजन हैं, कुछ स्वर्ण हैं, लेकिन जो खेतीहर हैं, अब मैं सबकी नहीं, जैसे हम कुर्मी का उदाहरण लेते हैं, तो उन लोग मुख्यतः खेती करते हैं। तो खेती करने के बाद वो क्या करते हैं, आप चले जाइए निमिया घाट के क्षेत्रों में चले जाइए, आप तो चाची का सिंगडी, पवापुर इत्यादि क्षेत्र चले जाइए, इधर हमारा पिपराडी, मंझलाडी इत्यादि क्षेत्रों में चले जाइए। आज जो जैसे हम लोग का खेती कंप्लीट होता है अगहन महीना में, यानी लगभग दिसंबर का महीना में, तो हमारे घर के जो गाड़ा लोग हैं, गाड़ा सब अभी पता शायद बैल आ गया है, तो उनको हम क्या करते हैं, पहाड़ों में छोड़ देते हैं और फिर 4 महीना बाद रिटर्न लेके जाते हैं। तो ये हमारा कल्चर है। तो ये जैसे कि आप पहले विधायक के साथ विरोध में झारखंड की भाषा संस्कृति में बोल रहे थे, फिर सांसद में आ गए हैं, मुख्यमंत्री में, प्रधानमंत्री में, आप देश विदेश के बड़े बड़े कंपनी के मतलब विशेष समुदाय के लोग, बड़े पैसे वाले और ओहदे वाले, आपको डर नहीं लगता है? देखिए, डरने की बात एकदम नहीं है। पारसनाथ पहाड़ का बेटा है, इस पहाड़ के बेटों ने अपना गला कटाया है, अपनी जान दी है, अपना खून बहाया है, लेकिन डरे किसी से नहीं है। हमने किसी का नहीं छीना है। हम गुजरात में जाके एक बित्ता जमीन नहीं लिए हैं, न राजस्थान में जाके किसी सेठ जी का, किसी मरवारी जी का एक बित्ता जमीन लिए हैं। और आप देखिए CNT कितना अधिग्रहण किया गया है। तो किसी ने अगर छीना है, किसी ने अगर लूटा है, तो अन्य लोगों ने झारखंड को लूटा है। झारखंडी ने 1 इंच जमीन किसी का ना लिया है, न किसी पर एक नजर उठाकर देखा है। इसीलिए डरेंगे, क्यों डरेंगे? रोज जमीन हमारी, जंगल हमारा, पहाड़ हमारा, और हम डर के रहें, ये ठीक बात नहीं है। दादा, जैत धर्म वाली एक महिला दावा कर रही है कि हमारे पास लिखित प्रमाण है कि पारसनाथ हमारा है। लिखित प्रमाण क्या है उनके पास? कह रही है कब से लिखित प्रमाण आया, कब से? लिखा पढ़ी कब से हुआ? लिखा पढ़ी माना जाता है कि मैंने 1000 ईस्वी के बाद से हुआ है। और इस मैंने जैन समुदाय में इस पारसनाथ उनका संबंध और 500 ईसा पूर्व मानते हैं। तो जब लिखा पढ़ी कागज कलम आया नहीं था, तब से हम यहाँ रहते हैं, बसते हैं, निवास करते हैं, जीते हैं, खाते हैं, मरते हैं, इसके लिए संघर्ष करते हैं। तो जब से लिखित इतिहास बना नहीं था, तब से हमारा यहाँ वजूद है। और बार बार कहेंगे, पारसनाथ जो राड़ सभ्यता हम कहते हैं, उसका एक आदि बिंदु भी है। सीख शिखर, नागपुर, आधा आदि खड़गपुर, अब सुने होंगे। तो इसीलिए सभी लोग यहाँ आस्था का केंद्र है, कोई किसी का लिखित नहीं है। और लिखित है तो आप एक छोटा सा टापू है, और पहाड़ पर लिखित कब से हो गया? यानी लिखित, यानी इसका मतलब है पैसे के दम पर गवर्नमेंट आपका सपोर्ट कर रही है। आप कहिएगा कि नदी पर हमारा लिखित है, दामोदर नदी का एगो कोना हमारा किसी ने लिख दिया है। तो बने प्राकृतिक चीजों को भी लिखित होने लगा है, ये उचित नहीं है। जल, जमीन, जंगल ये लिखित नहीं होता है। जहाँ बनेगा जो नियम है, उस नियम के तहत अगर बात करेंगे तो स्वीकार होगा, अगर अनैतिक और अतार्किक बात करेंगे तो कोई स्वीकार नहीं। इसमें दादा क्या जमीन अधिग्रहण का मामला इसमें कुछ जुड़ा हुआ नजर आता है क्या दादा? यहाँ 100% जमीन अधिग्रहण का मामला है, इसीलिए है। चलिए, पहाड़ के ऊपर उनकी आस्था का केंद्र है। आप साल में जो आपका तीर्थ का स्थल है, दिन है, स्थल तो नहीं कर सकते, यानी जो उनका आस्था का दिन है, उस दिन आप साल में एक दिन आकर, जिस प्रकार कोई वैष्णो देवी के लिए जाता है, कोई मक्का मदीना जाता है, फिर वो तो ठीक उसी प्रकार एक दिन है आपका, एक शुभ दिन होता है, उस दिन आए, अपना जो भी आस्था है, वंदना है, करें। लेकिन अगर आप सर्वे की बात करें तो आप 1911 का सर्वे उठा लीजिए, 1928 से जो 32 का सर्वे था उसको उठा लीजिए, आप 1954-56 का जो सर्वे है उसको उठा लीजिए। किसी भी मैंने सर्वे में जो विशेष समुदाय के लोग हैं, उन महानुभावों का एक बित्ता जमीन नहीं है, एक डिसमिल जमीन नहीं है। यानी अगर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए धड़ल्ले से, तो हमको लगता है हार्डली 50 सालों के बाद से ये कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। और जैसे जैसे ये पिछले जो 10 साल हैं, उसमें बहुत तेजी से काम हो रहा है। तो उनका तो एक बित्ता जमीन नहीं है। और हम तो चाहेंगे मीडिया वालों से सवाल करें कि आप एक बात कीजिए, अगर हम दुबई में दावा करेंगे कि दुबई का क्या है, बुर्ज खलीफा मेरा है, तो इसका मतलब बुर्ज खलीफा इर्द गिर्द मेरा गांव होना चाहिए कि नहीं? अगर हम दावा करेंगे कि मक्का मेरा है, तो मक्का के इर्द गिर्द मेरा गांव होना चाहिए। अगर हम दावा करेंगे कि राम मंदिर मेरा है, तो राम मंदिर के इर्द गिर्द जो लोग मानते हैं उनका गाँव होना चाहिए। तो अगर कोई दावा करता है उनका है, तो क्या उनका एक भी गाँव है? एक भी गाँव आप खोज के, आप चैनल वाले आए हैं, आप लोग चढ़े हैं यहाँ तक, एक भी गाँव खोज कर जाइए, एक भी गाँव उनका नहीं है।
इसीलिए वो दावा नहीं कर सकते। बाकी उनका इस ऊपर उनके जो तीर्थंकर है उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, उनका हम सम्मान करते हैं, वंदना करते हैं, हम लोग भी तो नमन करते हैं, लेकिन उनका एक भी गाँव नहीं है। अतः अगर कब्जा किसी ने किया है तो कंस्ट्रक्शन और उद्योग के नाम से कॉर्पोरेट के बहाने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जमीन का घोटाला हुआ है। दादा यहाँ पे जितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं अपने लोग भी इस पे सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले झारखंड का दुर्गति यही है, झारखंड का दुर्गति यही है कि झारखंड के जानबूझकर झारखंड के लोगों को कमजोर, गरीब, असहाय बना के रखा गया है ताकि यहाँ के लोगों का जमीन लिया जा सके, यहाँ की बहनों को दासी बनाया जा सके। बहुत हैरत के आंकड़े आपको बता रहे हैं। जब हालांकि पारसनाथ होते हुए जब हम इस मुद्दों पर आए हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 75,000 हमारी बहन अन्य प्रदेशों में जाके नौकरानी का काम करती है। क्यों? आखिर ये सिस्टम क्यों है? आखिर ये सिस्टम हुआ क्यों? ना हमें कमजोर बना के रखा गया, हमें निर्बल बना के रखा गया। इसीलिए मेरा मानना है, और यही नहीं, यहाँ सुनने में आया है गरीबी के नाम पर, गरीबी के नाम पर, यहाँ गरीबी के नाम पर हमारी कुछ बहनों का सौदा भी होता है, यानी उन्हें नौकरानी बनाने के लिए बड़े बड़े झांसे देकर यहाँ से बाहर लेकर जाया जाता है। तो बताइए, जो लोग जिनका एक बित्ता जमीन नहीं था वो अरबों कमाते हैं, अरबों कमा रहे हैं। अब कुछ दिन बाद तो हम ऐसा तर्क आपको देंगे कि लोग जब सुनेंगे तो मन आश्चर्य करेंगे, वो आदमी ऐसा कितना घिनौना शब्द कह सकता है, लेकिन वो हम एविडेंस के साथ बात को रखेंगे। क्या टाइगर जयराम तो उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे? हम लोग हर तरह की लड़ाई लड़ेंगे जिससे हमारा जल, जमीन, जंगल, पर्यावरण डिस्टर्ब होगा। और जयराम दा, आप झारखंड सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं आज के लिए? सरकार को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप पैसे के दबाव में ना आए। हिटलर की तरह यहूदियों का जिस प्रकार नरसंहार करने के लिए गैस डाल दिया गया था, आप काले कानून लाकर पहाड़ों से झारखंड के लोगों को वंचित ना करें, नए नए फरमान लेकर ना आए। झारखंड के अनुसार, जो लोग झारखंड में आए हैं वे झारखंडी लोगों के अनुसार जिए खाएं, हमें आपत्ति नहीं है। अपनी आस्था का सम्मान करें, हम भी करते हैं, आपत्ति नहीं है। लेकिन आप जो कुछ लोग अन्य राज्यों से चल कर आए हैं, उनका यहाँ कोई ना लड़ाई में योगदान है, ना आंदोलन में योगदान है, ना उनका कोई शहादत में रोल है, ना किसी विद्रोह में उनकी भूमिका है, और वे लोग कहेंगे कि हमारा ये अधिकार है, संपूर्ण अधिकार है, तो इस बात को कोई स्वीकार नहीं। जयराम दास एक वीडियो में बोले थे कि पारसनाथ पहाड़ पे आग लगाया जाता है, तो ये सच्चाई है। हम निडरता के साथ कहते हैं, हमें कोई डर भय नहीं है। पारसनाथ पहाड़ में आग जैसा कि माना जा रहा है 2 लोग लगाते हैं, पहला प्रशासन और पुलिस के लोग लगाते हैं जी। इसलिए लगाते हैं कि अगर जंगल साफ होगा तो नक्सलियों की संख्या कम होगी। अरे भाई, और तरीका है, पर्यावरण को डिस्टर्ब करके आप नक्सली कम करना चाहते हैं, ये सच्चाई है। दूसरी सच्चाई है, कॉर्पोरेट्स के लोग जो उद्योगपति हैं, जो अरबों का यहाँ कोठी बनाते हैं, वे लोग लगवाते हैं ताकि जैसे अगर जंगल साफ होगा उसको समतल किया जाएगा, समतलीकरण किया जाएगा और वहाँ कंस्ट्रक्शन बना खड़ा होगा, वहाँ पे होटल वगैरह बनाया जाएगा। बन ही रहा है, बनाया जाएगा नहीं, बन ही रहा है, और इस पर किसी को नहीं दिखता है। तो मैंने ना मीडिया को दिखता है, ना सोशल मीडिया को दिखता है, इसको किसी को नहीं दिखता है कि यहाँ एक इको सेंसिटिव जोन को किस प्रकार धड़ल्ले से खुलेआम यहाँ इस पर्वत को बेचने की, नीलामी करने की तैयारी चल रही है। अरबों का काला कारोबार हो रहा है, यहाँ की कीमती पत्थरों को बेचा जा रहा है, जंगल से लकड़ियों को काटा जा रहा है। हम चाहेंगे अगर आप सक्षम है चलने के लिए पहाड़ के उस पार चले जाइए, आपको 5 किलोमीटर का लगेगा। टकला हो गया है जी, टकला हो चुका है पारसनाथ पहाड़। आप दूर से देखते होंगे श्री डुमरी साइड से, आप जाइए सामने से वीडियो कवरेज करिए, दुख लगेगा कि लगभग हमको लगता है 30-40 फीट का चौड़ाई और लगभग 5 किलोमीटर तक पारसनाथ पहाड़ टकला हो चुका है। वहाँ एक घास तक नहीं है, वहाँ सिर्फ पत्थर और मिट्टी, यानी खील हम लोग जो बोलते हैं ना, माने एकदम बंजर हो जगह है। यानी वहाँ का पेड़ काटा गया, पत्थरों को निकाला गया और वह धीरे धीरे वहाँ खत्म हो रहा है। इस तरह अगर आज सचेत नहीं होता है तो ये तोपचाची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित किया गया है, ये नष्ट हो जाएगा। चंद अमीर लोग पहाड़ को भी चबा जाएंगे। जयराम दा, आप जैन धर्म को क्या संदेश देना चाहते हैं जो भी यहाँ पे आए? हम तो वही संदेश देना चाहेंगे, हम सभी धर्मों का आदर करते हैं और उन समुदाय के लोग कहेंगे देखिए आप तो जियो और जीने के सिद्धांत पर चलते हैं। अतः हम आपसे चाहेंगे कि जो भी सोशल मीडिया में बातें हो रही है, पाई दिस दैट, आप एक अपनी टीम, आप चूंकि संपन्न लोग हैं, आप बहुत संपन्न लोग हैं, हम मानते हैं देश में सबसे ज्यादा अगर धनी कोई है तो आप लोग हैं, आप एक टीम भेजिए और इस पारसनाथ पहाड़ का सर्वे कीजिए। उन गाँव में आप थोड़ा सा 1-2 रात्रि बिताइए। 30-35 गाँव आते हैं, 3 गो ब्लॉक आता है, उनका जीवन यापन इस पहाड़ से टिकता है। और जब वो स्वयं, खासकर जो लोग वास्तव में जैनिज्म को मानते हैं, देखिए जैनिज्म को मानना और जैनिज्म का कहना कि हम जैनिज्म है, दोनों में अंतर है। क्योंकि जैनिज्म के सिद्धांतों को जो लोग वास्तव मानते हैं, जियो और जीने दो, वे लोग स्वयं कहेंगे नहीं नहीं, इसमें तो इस पहाड़ से जो आदिवासी मूलवासी हैं, जो हमसे 1000 साल पहले से यहाँ रहते हैं, उनका जीवन इस पर आधार है, उनका जीवन यहाँ टिकता है। उनकी माताएं बहनें प्रतिदिन आती हैं लकड़ियाँ चुनने के लिए, वे यहाँ से केंद पियर भेलवा लेकर जाते हैं, वे स्वयं कहेंगे। और यहाँ जो यहाँ पे मूल निवासी हैं, जैसे कि आदिवासी लोग यहाँ पे आके सामान कुछ बेचते हैं, जैसे कि फल फ्रूट
और भी सारा उन लोगों को यहाँ पे बेचने के लिए अलाउड नहीं करते हैं, ये बात सही है या गलत है? देखिए, इस बात की हम तक जानकारी नहीं आई है कि हम बिना तर्क के कोई बात नहीं रखते हैं। यदि हम तक जानकारी आएगी तो इस बात को हम रखेंगे। ठीक है, सबको जोहार। मीडिया आप लोग की बात को नहीं रख रही है, इसीलिए नहीं रखती कि हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग गरीब लोग, आदिवासी लोग, हम लोग कमजोर लोग हैं। इसीलिए मीडिया ने कभी हमारे बातों को तुल्य नहीं दिया है, नेशनल मीडिया ने कभी नहीं दिया है, जबकि उनसे कई ज़्यादा शोषित हमें नक्सली के नाम पर हमारा इनकाउंटर कर दिया जाता है, लेकिन कोई मीडिया नहीं, कोई कवरेज नहीं। तो सर, आज आप अपने साथी के साथ आए हैं या पारसनाथ, तो इससे जनता को कुछ प्रभाव पड़ेगा हम लोग को? नहीं, हम किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं आए। हम अपना शक्ति मैंने हम अपने जो खोई हुई अस्मिता थी, हमें डरा धमका रहे थे, मेंटली डिस्टर्ब कर रहे थे, हम अपने आप को बचाने, हम किसी को अपने आप को दिखाने नहीं आए हैं, हम अपने आप को बचाने के लिए। जाते जाते लोगों को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, हमारी पहचान माटी राड़ से है, हमारी पहचान बड़ो पहाड़ से है, पारसनाथ पहाड़ से, और झुमरा वाले भी आज आए हैं सहयोग के लिए। धन्यवाद। चल पीछे।